थैंक यू सो मच सौदागर सर, आपने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया। अ, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे गॉड का, जिन्होंने ये सुंदर दिन दिया है, अपने माता पिताओं का जिन्होंने सपोर्ट किया है, गुरतेज सर का जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, और हरपाल सर सिंह का जो हमेशा मुझे मोटिवेट और इंस्पायर करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। एंड आज सबका ही फेवरेट टॉपिक है फूड, खाना। ये सबको ही पसंद है और सबको इसके बारे में जानना होता है, और हर किसी को कुछ ना कुछ होता है उसके बारे में कहने के लिए, राइट। सो आज का जो हमने डाइट, ये जो शब्द है बहुत बार सुना होगा, राइट, कि डाइट ये शब्द बहुत बार सुना होगा और बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा कि कैसे करते हैं। जैसे वीगन डाइट है, एटकिंस डाइट है, लोग 2 महीना वेट लॉस जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। या फिर अभी तो बहुत सारे फैट्स भी आ रहे हैं, जैसे दूध और जो एनिमल सोर्सेज है Recording वो in भी, progress. राइट। सो हम ये कितने दिन फॉलो कर सकते हैं? जो ये शब्द है डाइट, डाइट यानी कि कोई डाइट लिख के देता है 1 महीने का, 1 दिन का, और आप फॉलो करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हम वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं जिंदगी भर। वो हार्डली 1 महीना 2 महीना कर पाते हैं, उसके बाद जो रेगुलर रूटीन है डाइट का, वो हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। सो ये जो स्टेटमेंट है, वी आर व्हाट वी ईट, यानी कि जैसे अन्न वैसे मन, ये सभी ने सुना होगा। सो ये कहने का अर्थ ऐसा है कि हम जो खाते हैं, हमारा शरीर, हमारा मेंटल स्टेट, जो मन भी है वैसे ही रहता है। सो अगर हम देखते हैं कि जैसे खाने में भी हर खाने की एक क्वालिटी रहती है, जिसे आयुर्वेद में कहते हैं सात्विक, तामसिक, राजसिक। सो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट एक एग्जांपल देने के लिए, कि जैसे जो लोग बहुत ज्यादा तामसिक, जो खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, जैसे पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो शरीर बहुत डल हो जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहता है, क्योंकि हम वो प्रकार का खाना खा रहे हैं जो हमारे शरीर को डल करता है। या फिर जो लोग बहुत सारा स्पाइसी खाना खाते हैं, मिर्ची बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं, या आजकल जो सेजवान चटनी है मोमोज़ के साथ आती है, उसका बहुत ट्रेंड चालू है। सो जब ये बहुत प्रमाण में खाते हैं, तो वो इंसान का मन कैसे हो जाता है, वो बहुत चिड़चिड़ा, उसको तुरंत गुस्सा आना, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। या फिर एक एक सिंपल एग्जाम्पल, जैसे हम शादियों में जाते हैं, तो बहुत सारी वैरायटी देखते हैं, बराबर, और वो वैरायटी देख के हम थोड़ा 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 करके सब खाते हैं। उसके बाद कैसे फील होता है, हमारी शरीर में डलनेस आती है, हमें नींद आती है, हमें पेट का पचन करने के लिए भी दिक्कत हो जाती है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हमें यही बताती है कि हम जो खाते हैं, हमारा शरीर, हमारा मन भी वैसे रहता है। तो हमारा खाना कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड यानी कि जो हमारे नेचर ने हमें अ, खाने में जो भी दिया हुआ है, जैसे फ्रूट्स है, सब्जियां है, अनाज है, दाल्स है, पल्सेस है, बहुत प्रकार की दी हुई है। तो ये सभी चीजें हमें बैलेंस्ड प्रपोर्शन में खाना है। ज्यादा नहीं खाना है, कम नहीं खाना है, बट बैलेंस तरीके से खाना है। तो हम शुरुआत से करते हैं अनाज से। सो अनाज ये हमारे इंडियन डाइट का बहुत ही मेजर हिस्सा है। जैसे इंडियन थाली, आप राजस्थान थाली हो या पंजाबी थाली हो, तो या फिर नान होता है, रोटी होती है, चावल होते हैं। सो ये हुआ हमारे अनाज, ये हमें एनर्जी देते हैं हमारे पूरे दिन में, हमारे शरीर में जो हम थॉट थिंकिंग करते हैं, उसका भी एनर्जी हमें ये अनाजों से मिलता है, जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये जो अनाज है, उसका भी एक महत्व होता है हमारे शरीर में। सो इसमें भी जितना वैरायटी हम रखेंगे, जैसे गेहूं है, चावल है, इसके अलावा भी अभी राजगीरा है, नाचनी है, रागी है, बाजरा, जवार है, तो हम जितना इसमें वैरायटी रखेंगे, उतने ही पोषण हमारे शरीर को मिलेंगे। तो हम जैसे अभी इंडियन थाली जब पहले हम देखते हैं, तो बहुत सारी सब्जियों के प्रकार होते थे, 2-3 कटोरी अलग अलग सब्जियां होती थी। बट अभी हम ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, नान पे या रोटी पे करते हैं, हम 4-5 रोटी खा लेते हैं। बट हम ये नहीं देख पाते हैं कि जो प्लेट है उसमें बाकी के दूसरी चीजें कितने अमाउंट में है। तो
हमें ध्यान रखना है कि हमको वो खाना है, अनाज खाने हैं, बट उसको एनर्जी के सोर्स के लिए खाने हैं। उसको 1-2 दिन में 4 से 5 अगर हमने खाए, रोटी खाई या फिर 1-2 कटोरी चावल खाया, तो हमारा शरीर हेल्दी रह सकता है। हमें ये इधर तक पहुँचेंगे नहीं कि हमारा शुगर बढ़ जाएगा या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या हार्ट की बीमारी हो जाएगी। तो हम स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है कि हमें कितना क्वांटिटी अनाज खाना है। नेक्स्ट हमारे दाल्स, पल्सेस, छोले, मटर होता है, चना है और इजी टू डाइजेस्ट यानी कि पचन के लिए जो इजी होता है, जैसे मूंग, मसूर और तुअर दाल होता है। तो आप हॉस्पिटल्स में देखोगे पेशेंट को क्या दिया जाता है, मूंग की खिचड़ी दी जाती है, वो पचन में सबसे सबसे ज्यादा अच्छी होती है। तो हमें ये भी हमारे खाने में रखना है, इसकी वैरायटी रखनी है। तो हम जैसे देखते हैं, मैंने आपको बताया जैसे मूंग, मसूर और तुअर की दाल है, इसको हम डिनर के टाइम खाए और जो लंच के टाइम है वहाँ पे छोले, चने, इसकी भी वैरायटी रखें। ये दालों में कार्बोहाइड्रेट भी है और कुछ मात्रा में प्रोटीन्स भी होते हैं, जो हमारे मसल्स के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हम जो दिन भर एक्टिविटी करते हैं, हमारे शरीर के जो मसल्स है वो वेयर एंड टेयर होते हैं, मतलब टूटते हैं, कभी लग जाता है। तो ये सब डेली बेसिस पे हमारा शरीर प्रोटीन्स लेके शरीर को मजबूत बनाते रहता है, रिपेयर करते रहता है। सो प्रोटीन्स का महत्व इसके लिए है। सो जब आप खाने में लंच में दाल रखोगे या फिर अंकुरित कडधान्य है वो रखोगे, तो आपको अच्छे मात्रा में प्रोटीन्स भी रखेंगे मिलेंगे। सो जो हर खाना खाते हो आप, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, अभी एक पोहा जो ब्रेकफास्ट है वो इंडिया में सभी के जो स्टेट्स में है बनाया जाता है। नॉर्थ से लेके साउथ तक पोहा एक बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट है, राइट? तो पोहा को हम कैसे न्यूट्रिशियस बना सकेंगे? तो पोहे में भी अगर हमने आधा ग्रीन मूंग का भिगोया हुआ या बॉइल्ड हुआ डालेंगे, तो हम हमारा प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे, बराबर? सो ऐसे ही हम जब इडली खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, सो इडली के साथ हम दुगनी मात्रा में सांभर लेना चाहिए ताकि हमें वो पल्सेस जो दाल है उसमें वो भी उसकी प्रोटीन्स मिले। सो हमें ऐसे मील्स कंबाइन करके खाने हैं। सो मैंने जैसे पहले कहा, अनाज अनाज का इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों खाना है। नेक्स्ट दाल और दाल दाल के सोर्सेस। फिर सब्जियों में भी जैसे हरी सब्जियां है, हरी पत्तियों वाली सब्जियां है, गॉड वेजिटेबल्स है, जैसे काकड़ी हो गई, दूधी हो गया, जैसे लौकी बोलते हैं, तुरई हो गया, बीन्स होते हैं। तो हर एक जो सब्जी है हमें नेचर में मिली है, वो हर एक का एक महत्व होता है। जैसे हरी सब्जियां कैल्शियम में अच्छी होती है, फाइबर में अच्छी होती है, विटामिन के में अच्छी होती है। वैसे ही जो दूधी है, लौकी है, तुरई है, वो पचन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, वेट लॉस के लिए अच्छी होती है, हमारी स्किन के लिए, हमारे बॉडी का डिटॉक्स के लिए अच्छी होती है। सो हमें ध्यान रखना है कि जो हर प्रकार की सब्जियां है वो हमें हफ्ते में अ, मिल के खाना है। जैसे लीफी वेजिटेबल्स है, पालक है, मेथी है, हमें हफ्ते में देखना है कि 3 से 4 बार तो अगर हमने खाई तो हमारे शरीर को उससे न्यूट्रिशन मिल सकता है। सो सब्जियों में जितना वैरायटी, जैसे बीन्स है, चौली है, गवार है, इसका भी हम उपयोग करना चाहिए। जो दूधी, तुरई, ये जो सब्जियां हैं वो रात के लिए बहुत अच्छी है, पचन के लिए। स्पेशली जो डिनर बहुत लेट करते हैं, उनको जितना हल्का हो सके उतना खाना अच्छा है। और सस्टेनेबल यानी कि जो आप कंटिन्यू रख सके। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स को भी कैसे खाना चाहिए मैं बताऊंगी। बट आज के दिन में अगर मैं पूछूंगी तो कौन रोज फल खाता है, या फिर हफ्ते में 1-2 बार भी फल आजकल लोग माइंडफुली नहीं खा पाते हैं। जो हेल्थ और कॉन्शियस है वो भले 1-2 फल खा लेते हैं। सो आपको दिन के एंड में देखना है कि आज मैंने कितनी सब्जियां खाई है या फिर आज मैंने कितने फल खाए हैं। और खाना कैसे होना चाहिए, न्यूट्रिएंट डेंस यानी कि जो जीवन सत्व है उससे भरा हुआ। सो फॉर एग्जाम्पल एक कटोरी है, एक कटोरी में सिर्फ चावल है, और वही क्वांटिटी की कटोरी अगर मैं उसमें चावल डालूं, उसमें पालक के पत्ते डालूं या पनीर क्यूब्स डाल दूं, तो मैंने वही अमाउंट या फिर वही कटोरी को बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस कर दिया है। एंड दूसरा है फ्रेशली कुक। फ्रेशली कुक यानी कि सात्विक खाना, मतलब जो
खाना बनाया हुआ है, उसको हम जितना जल्दी खाएँ, उसके जीवन सत्व उतने ही मिलेंगे हमारे शरीर को। सो हर एक के मील के लिए अगर पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट ये ट्राई कर सकते हैं कि हम दिन का एक खाना जो है वो फ्रेश खाएँ, स्पेशली डिनर क्योंकि ये टाइम पे सभी हम घर पे होते हैं, राइट? और खाने में मील्स में टाइमिंग होना चाहिए। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा अ, डाइजेशन है, उसको बोलते हैं जठर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, ओके? सो आयुर्वेद में कहा गया है कि ये जो जठर अग्नि है, वो सूर्य यानी कि सन के जो टाइमिंग्स है, उसके अकॉर्डिंग रहती है। सो जब जठर अग्नि अ, सूर्य को फॉलो करती है, तो नून का टाइम है, यानी कि दोपहर का टाइम है, जहाँ पे वो जठर अग्नि सबसे ज़्यादा रहेगी, राइट? तो सुबह जब हम उठते हैं, तो रात भर क्या होता है, प्राण शक्ति हमारे शरीर को क्लीन करती है और इसकी वजह से ही हमारे जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है, अ शिलाजीत है या फिर नीवेन है, हम कब खाते हैं? सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले, राइट? तो ये क्या करता है रात भर हमारे शरीर में, हमारे शरीर को क्लीन करता है। प्राण शक्ति हमारे शरीर को अंदर से हम जब उसको बूस्ट देते हैं सप्लीमेंट्स देके, अच्छा क्लीनिंग होता है, हमारे शरीर के सेल्स रिपेयर होते हैं। जो शक्ति हम पूरे दिन में वेस्ट करते हैं, उसका वापस रिप्लेनिश होता है, राइट? सो रात का नींद भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर जब सुबह उठते हो आप, तो जो डाइजेस्टिव फायर है या फिर जठर अग्नि है, वो बहुत धीमे रहती है, वो बढ़ी हुई नहीं रहती है। सो ब्रेकफ़ास्ट कैसा होना चाहिए? मीडियम, ज़्यादा हेवी भी नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि हमें शरीर में ताकत भी मिले, राइट? सो ब्रेकफ़ास्ट क्वांटिटी में भी बहुत मीडियम होना चाहिए। फिर जब दोपहर का टाइम आता है जहाँ पे सूर्य सबसे ऊपर रहता है हमारे सर पे, जठर अग्नि सबसे ज़्यादा रहती है। इसलिए हमारे जो एंशिएंट पूर्वज है, वो सबसे ज़्यादा लंच बड़ा खाते थे। उनका लंच हेवी होता था एंड फिर जब शाम में जब सूरज ढलता है, रात में वो थोड़ा-सा खा के फिर एक बार सूर्य ढलने के बाद वो खाते नहीं थे। सो हमारा ये जठर अग्नि ऐसे काम करता है। सो अभी हमें पता चला कि कैसे कौन से टाइम पे खाना है। सो अगर मैं 6 बजे उठती हूँ, 6 बजे उठ के मैं 2 घंटे में मुझे मेरा नाश्ता करना है। तो एग्ज़ाम्पल्स मैं आगे बताऊँगी कि नाश्ता कैसे खाना है, क्या खाना है। बट उसके बाद नाश्ता करने के बाद 4 घंटे का गैप होना चाहिए। सो अगर मैंने 8 बजे नाश्ता किया है मेरा, तो मेरा नेक्स्ट खाना होगा 12 बजे। और उसके बाद 4 घंटे का गैप रख के 4 बजे मैं शाम का नाश्ता खाऊँगी एंड फिर जो रात का डिनर है, वो सूर्य ढलने के पहले होना चाहिए। तो जब हम ये रूटीन फ़ॉलो करते हैं, टाइमिंग फ़ॉलो करते हैं डाइजेस्टिव फायर का, तो जो पचन में दिक्कत होती है, वो नहीं होती है, क्योंकि जठर अग्नि सबसे अच्छे से काम करती है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम सोने के पहले जो घर पे लेट आते हैं या टाइम टेबल नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो सोने के पहले बहुत ही लाइट खाना खाना चाहिए। और जब आप खाने को बैठते हैं, तो एक पॉज़िटिव वे में बैठे, जो हम खा रहे हैं, वो बहुत ही पॉज़िटिव स्टेट में खाना चाहिए। सो ये एक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में जिसका नाम है मिताहार। तो मैं आपको पढ़ के बताऊँगी। स्नु स्निग्धं मधुराहार चतुर्थार्ष विवर्जित भुज्यते शिव संप्रति मिताहार स उच्यते। और ये संस्कृत श्लोक लिया गया है हठ योगा प्रदीपिका से। तो ये कहता है, मैं ब्रेक डाउन करके बताऊँगी, स्नु स्निग्धं मधुराहार यानी कि जो खाना हमें नेचर में मिलता है, उसका एक एक्चुअल टेस्ट होता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रोटी है, रोटी जब गरम-गरम सेकी जाती है और उसको हम तोड़ के खाते हैं, तो एक मीठा-सा टेस्ट आता है। बचपन में जब मम्मी गरम करके रोटी देती थी घी लगा के, तो उसका एक नेचुरल टेस्ट रहता है। वैसे ही जो सब्जियाँ हैं, हम
आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कुक कर देते हैं, इतना कुक करते हैं, इतने मसाले डालते हैं कि वो उसका एक्चुअल टेस्ट ही चले जाता है। सो मिताहारी जो कॉन्सेप्ट है डाइट इन मॉडरेशन, ये कहता है कि जो हम खाना खाते हैं उसका जो एक्चुअल टेस्ट है उसको वैसे ही रखें, इतना ज़्यादा कुक ना करें, इतने ज़्यादा मसाले या फिर जो सॉसेस रहते हैं या ज़्यादा फ्राई करना उसको, ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, उसका एक्चुअल टेस्ट रखना चाहिए। और फिर ये जो क्वांटिटी कितना खाना है, अभी एक इमेजिन करो एक सर्कल है, ओके? वो सर्कल को आधा करके जो स्पेस है, उतना हमें सॉलिड खाना चाहिए। सॉलिड यानी कि जैसे हमारी अनाज है, चपाती हो गई, चावल हो गया या फिर हमारे जो सब्जियाँ हैं, जो भी सब्जी खाते हैं हम, फिर दाल खाते हैं, तो उसका भी जो सॉलिड हो गया। सो ये हमारा आधा पेट हमें एक्चुअल जो सॉलिड फूड है वो खाना चाहिए। नेक्स्ट जो आधा बचा है, उसको भी आधा करके उसमें लिक्विड खाना है, यानी कि जैसे बटर मिल्क है या फिर दाल का जो पानी है या फिर वाटर है। सो उतना क्वांटिटी सिर्फ पानी और लिक्विड्स के लिए ही होना चाहिए। और जो बाकी का हाफ है, उसका क्या करेंगे, उसका हम खाली रखेंगे। सो ऐसे इमेजिन करो कि हम वॉशिंग मशीन में पूरा ओवरलोड नहीं करते हैं कपड़ा भर के, राइट? थोड़ा स्पेस रखते हैं या फिर मिक्सर हो गया, हम पूरा नहीं भरते हैं, उसमें थोड़ा स्पेस रखते हैं ताकि उसकी ब्लेंडिंग अच्छी हो, उसका मिक्सिंग अच्छा हो। सो क्वांटिटी वाइज़ हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि कितना खाना है। सो एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ आपको कि अगर आप खाना खाने बैठ गए, आपका खाना हो गया और आपके दोस्त आके आपको बोलते हैं कि चलो मेरे साथ किसी का बर्थडे है, खाना खाना खाने जाना है। तो आपके पेट में इतनी जगह होगी कि आप वो एक्स्ट्रा भी खा सकते हैं। सो ऐसे एक अंदाज़े से हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, राइट? और कॉन्सेप्ट इस पे भी बहुत भर देता है कि हम किस मानसिक स्थिति में खाते हैं। तो हम जो खाना है सबसे पहले ऑफर करें हमारे जो जिस पे हम विश्वास करते हैं। ऐसा करने से हम हमारे मन में थैंकफुल या ग्रैटिट्यूड का जो भाव है वो लेके आते हैं। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। तो हम जो खाते हैं उसका सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्प्शन यानी कि शोषण शरीर में बहुत ही अच्छा होता है। ये जो प्लान है इस ये एक एग्जाम्पल है कि हम कैसे हमारा दिन कैसे दिखना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल्स बताए, ये एग्जाम्पल है। ब्रेकफ़ास्ट अभी जो मैंने कहा पोहा एक ऐसा ऑप्शन है जो हम सभी इंडिया में खाते हैं। तो उसमें स्प्राउट्स यानी कि मूँग हो गया या फिर बॉइल्ड चना हो गया, हम आधा पोर्शन स्प्राउट्स खाएँ और आधा पोर्शन पोहा हो गया या उपमा हो गया वो खा सकते हैं। या फिर जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा फ़ेमस ब्रेकफ़ास्ट है पराठे। पंजाब में भी बहुत ही पराठे खाते हैं। पराठों के साथ आप अगर दही खाएँ या पराठे में भी दाल पराठा, सत्तू का पराठा, ऐसे करके खाएँ तो हमारे पेट में जो प्रोटीन्स है, जो हमारे पल्सेस से मिलती है, वो भी मिल जाएँगी और सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, मेथी पराठा, उसको दही के साथ खा के। या फिर जैसे साउथ इंडियन ब्रेकफ़ास्ट होते हैं, इडली, इडली के साथ डबल पोर्शन सांभर हो गया या फिर डोसा खा रहे हैं, तो मैसूर डोसा जिसमें सब्ज़ी का प्रमाण अच्छा होता है। हमें ध्यान देना है कि हमारा एक जो खाना है, चावल बुरा नहीं है या फिर रोटी बुरी नहीं है, उसको कैसे हम खाते हैं और किसके साथ खाते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है लंच। लंच में इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम सैलेड्स में जब चालू करेंगे या खीरा हो गया या अम, गाजर, बीटरूट और या फिर सैलेड्स में भी अगर वैरायटी रख सकते हैं, तो हमारे शरीर में जो जीवन सत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें हमें सब्जियों से मिलती है, वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होंगी बॉडी में, राइट? और फिर उसके बाद हम जो सब्जी है, दाल है, वो एक-एक कटोरी भर के खाएँ। ऐसे नहीं कि थोड़ा-सा सब्जी लिया, थोड़ा-सा दाल, वो ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है, जो सब्जी होती है, दाल होती है, सैलेड्स होती है, हमें देखना है कि वो हमारे लंच में होना ही चाहिए। इसके अलावा आप रोटी, दाल, रोटी, राइस, बाजरा, ज्वार, ये अ, कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का जो काम है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स या फिर एनर्जी देना होता है, राइट? सो ध्यान रखना है कि सैलेड, सब्जी और दाल, ये 3 चीज़ें हर रोज़ लंच में हो। और अनाज में आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग खा सकते हैं या दोनों खा सकते हैं। 1 रोटी खा लिया, आधी कटोरी राइस खा लिए। और दही या छाछ किसके लिए? वो पचन के लिए अच्छा होता है। दही में बैक्टीरियाज़ होती है। सो ये बैक्टीरियाज़ हमारे शरीर में बहुत हेल्प करती है हमारे पचन को बेटर करने में, और बैक्टीरिया हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा रोल भी प्ले करता है। अभी स्नैक्स, स्नैक्स कितने बजे खाएँगे? 4 बजे। ब्रेकफ़ास्ट कर लिया 8 बजे फॉर एग्ज़ाम्पल, लंच 12 बजे, तो स्नैक्स 4 घंटे बाद होगा। और स्नैक्स इम्पोर्टेंट क्यों है? जो स्नैक्स होते हैं वो एक सोर्स होता है कि हम हमारे शरीर को जीवन सत्व दें। सेकंड थिंग ये होता है कि हम अ, भूखे नहीं रहते हैं, क्योंकि लंच और डिनर का जब गैप बड़ा हो जाता है, तो हम नहीं चाहते हुए भी हमारे ध्यान तला हुआ चीज़ पे जाता है, या फिर जो रास्ते पे पानी पूरी, समोसा, क्यों ऐसे होता है? बिकॉज़ हमारे शरीर को इमीडिएटली एनर्जी चाहिए। तो सिग्नल क्या मिलता है कि हाई एनर्जी कौन-सा है अभी, तो वैसे ही शरीर को चॉकलेट या फिर तला हुआ चीज़ खाने का मन करेगा। बट अगर स्नैक्स खाओगे, तो आप ध्यान रखोगे कि आप जीवन सत्व भी ले रहे हो, कुछ आपके शरीर को क्रेविंग, ये भी अवॉइड होगा। और ये जो मैंने ऑप्शंस दिए हैं, ये ऐसे ऑप्शंस हैं कि आप आपके बैग में भी रख सकते हैं, या जिधर आप काम करते हैं उधर भी रख सकते हैं। अ सो फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, रोस्टेड चना है, मखाना है, स्प्राउट सैलेड्स हैं। आप ऐसे कन्वीनिएंट ऑप्शन भी रख सकते हैं। और डिनर यानी कि रात का खाना ईज़ी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। सो जब अगर सूरज ढल रहा है और आपने खाना टाइम पे हो रहा है सूरज ढलने के साथ, तो आप अच्छा मील खा सकते हैं। जैसे खिचड़ी हो गई, सूप्स हो गए, सैलेड्स हो गए, सब्ज़ी हो गई, या फिर लंच का भी ऑप्शन वापस रिपीट कर सकते हैं। बट अगर डिनर बहुत ही लेट हो रहा है, यानी कि 7:30 और 8 के बाद हो रहा है, तो आपको उतना ही लाइट डिनर खाना है। जितना ही लेट खाओगे, उतना ही लाइट डिनर बेटर होगा, ताकि आपका पचन अच्छे से हो जाए। क्योंकि रात को जो सोने का टाइम है, शरीर को जितना टाइम अ, ना कि पचन में लगाने से, बट अगर शरीर को रेस्ट करने से, रिपेयर करने में मिल जाए, तो शरीर को बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त फ़ील होगा। और डिनर के बाद हम क्या खाते हैं? हम हमारे सप्लीमेंट्स खाते हैं, जिससे हमें और शरीर को बूस्ट मिल जाता है। शरीर को क्लीन करने का, शरीर को ताकत मिल जाती है, डिटॉक्सिंग भी करने को ताकत मिल जाती है। खाने के बाद क्या करना चाहिए? एक तो है मुखवास रख सकते हैं। मुखवास में हम अजवाइन है, जीरा है, सौंफ है, ये सब रख सकते हैं। और फिर पचन के लिए आप हल्के से वॉक कर सकते हैं। इस इधर फास्ट वॉक नहीं करना है, बहुत ही हल्का वॉक करना है। जैसे 10 मिनट्स घर में ही वॉक कर लिया, घर पे जो लोग हैं उनके साथ बातें करके वॉक कर लिया, या फिर वज्रासन में बैठ के जो ये पोस्चर है वज्रासन, उसमें बैठ के पचन बहुत अच्छे से होता है। और इसमें लोग खाना भी खाते हैं, बट अगर आपके शरीर में पेन हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो ये अवॉइड कर सकते हैं। ओके। आयुर्वेद हम हमें जैसे मिताहार का कॉन्सेप्ट है, वैसा एक कॉन्सेप्ट है विरुद्ध आहार। ओके, सो विरुद्ध जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? अगेंस्ट, यानी कि उसके साथ में नहीं, बट हमारे शरीर को धोखादायक। तो जैसे मैंने कहा जठर अग्नि, जब हम जठर अग्नि को इजी टू डाइजेस्ट फूड देते हैं, सात्विक फूड देते हैं, जठर अग्नि को कोई तकलीफ नहीं होती और अच्छे से पचन होता है। बट जब जठर अग्नि को खाना ऐसे दिया जाता है जिसका टाइमिंग ठीक से ना हो, या फिर सीजन के अकॉर्डिंग नहीं खाया हो, या फिर जो कॉम्बिनेशन है हमने जो कॉम्बिनेशन किया हुआ है वो अगर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, तो शरीर में क्या होता है, जठर अग्नि को तकलीफ हो जाती है वो पचन करने में। तो
क्या प्रोड्यूस होता है? जिसको बोलते हैं टॉक्सिन्स। आयुर्वेद का टर्म है और ये जो है, जब हर रोज हम यही प्रकार से जब विरुद्ध आहार खाते हैं, तो लॉन्ग टर्म की बीमारियां जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, डायबिटीज, ये तरह की हार्मोनल इश्यूज दिखाई देती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी फोटो में मैंने दिया हुआ है जूस। आजकल आप जाके देखोगे तो जूस सेंटर में मिक्स्ड जूस मिलते हैं, जैसे गंगा जमुना हो गया, राइट? तो ये बहुत फैंसी कॉकटेल जूसेस है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स मिक्स करके उसको टेस्टी बनाने के लिए देते हैं। तो ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है कि जहाँ पे ये हमने जब मिक्स कर दिए फ्रूट्स, तो अभी जैसे संतरा है, उसका टेस्ट बहुत खट्टा होता है। उसका महत्व भी शरीर में बहुत ही है कि विटामिन सी रिच है, उसका फाइबर अच्छा है। और अगर आप केला देखोगे तो केला मीठा है, स्वीट है। जैसे आम हो गया, चीकू हो गया, ये सभी मीठे होते हैं, बहुत ही स्वीट और पल्पी फ्रूट्स है। संतरा, मौसम्बी, ये सब खट्टे हैं, विटामिन सी है, सिट्रिक एसिड इनमें ज्यादा होता है। या फिर एप्पल है, पेयर है, तो ये थोड़े एक सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये जब ये सब फ्रूट्स है, हर एक का एक केमिकल रहता है, राइट? तो ये जब केमिकल साथ में हम अगर मिक्स कर दिए या फिर फ्रूट सैलेड खा लिया, मिक्स फ्रूट सैलेड खा लिया, तो हमारे शरीर में ये तकलीफ हो जाती है, क्योंकि पचन करने के लिए एक ही एंजाइम, जैसे पपाया है, तो उसके लिए शरीर एक ही एंजाइम प्रोड्यूस करेगा कि वो पचन हो। बट एक ही टाइम पे जब जठर अग्नि को इतना काम करना पड़ रहा है, तो तकलीफ हो जाती है। अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ही ट्रेंडिंग होते हैं स्मूदीज, या फिर पीनट बटर विद बनाना और दूध में लेके बहुत ही ताकत आ जाएगी। या फिर सभी सब्जियां मिक्स कर दिया, उसमें दूध डाल दिया, तो ये सब क्या है? जब स्मूदीज हम लॉन्ग टर्म पे जब खाते हैं, तो लोगों को लगता है अरे मैंने स्मूदी खा लिया तो अभी लंच तक मुझे देखने की जरूरत नहीं, मेरा पेट बहुत ही अच्छा और भरा हुआ लग रहा है। बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारा जो जठर अग्नि है उसको तकलीफ हो रही है, उसको हैवीनेस आता है पेट में, उनको लगता है कि पेट भर गया है, बट वो हैवीनेस क्या होता है? जठर अग्नि का तकलीफ होना और उसमें अमा प्रोड्यूस होना, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होना। सो हमें ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा मिक्सिंग नहीं करना है। अगर हम खाने के साथ फ्रूट्स भी खाएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नाश्ता किया 8 बजे और तुरंत मैंने एप्पल या फ्रूट खा लिया, पपाया खा लिया मेरे नाश्ते के साथ, तो तभी भी ये विरुद्ध आहार हो गया। फ्रूट्स को हमेशा हमें अलग से खाना है और अकेले खाना है। सो इसके लिए बेस्ट टाइमिंग क्या हो सकता है? 11 बजे, जहाँ पे आप लंच में भी 1-2 घंटा गैप होगा और सुबह खाने में भी 1-2 घंटा गैप होगा। सो फ्रूट्स को आप 11 o'clock या 4 बजे, जैसे मैंने इधर एग्जाम्पल में दिया था, वैसे खा सकते हैं। सो वैसे ही हम जो दही है या फिर मैंगो मिल्क शेक है, ये सब अवॉइड करना चाहिए। हम खाना घर पे भी जो खाते हैं, फ्रूट्स को भी थोड़ा ध्यान रख के गैप रख के खाना है, तुरंत नहीं खाना है। सो ये एग्जाम्पल है विरुद्ध आहार का। फिर नेक्स्ट है दही। अभी दही का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि कैसे उसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत ही शरीर के लिए अच्छे होते हैं, और ये बैक्टीरियाज हमारे जो बैड बैक्टीरियाज है उसको भी शरीर से निकालती है, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्प करती है, हमारे थॉट्स को भी हेल्प करता है। बट ये जो दही है, ये आयुर्वेद के मुताबिक ये पित्त प्रकृति है, यानी कि हीटी नेचर है। सो अगर, तो हर एक का जो एक प्रकृति अलग होता है, पित्त, कफ और वात, ये 3 प्रकृति के प्रकार होते हैं। और अगर आप खाना खाते हो और दही के बाद आपको पेट में फुल लगता है, ब्लोटिंग लगता है, हैवी लगता है, तो उसका रीजन हो सकता है दही। ओके, सो दही को हम ऐसे लोग खा सकते हैं जिसको जिनको हीट ज्यादा शरीर में नहीं होता है, वो खा सकते हैं। और दही के अलावा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है छाछ, बटर मिल्क। इसको हम डाइल्यूट करके हम छाछ में जीरा पाउडर या पुदीना पाउडर डाल के खा सकते हैं। तो ये जो छाछ है ये सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, कोई भी प्रकृति का हो, हमने डाइल्यूट करके लिया तो बहुत ही अच्छा होता है। और दही खाते हुए भी ये ध्यान रखना है कि एक तो हमें दही रूम टेम्परेचर पे सेट करना है, इसको बर्फ में या फिर ठंडी या फिर फ्रिज में नहीं रख के खाना है। और दही को हमेशा खट्टा होने से पहले खाना है।
स्पेशली जो लोग बोलते हैं ना कि दही खाने के बाद मुझे सर्दी हो जाती है, ये इसके 2 कारण होते हैं। एक तो दही खट्टी खा ली है या फिर बहुत ही ठंडी दही खाई हो। सो अगर दही हमने रूम टेम्परेचर पे खाई या फिर खट्टी होने के पहले खाई है, तो उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है माइंडफुलनेस। मैंने आपको बताया कि आजकल हम खाना खाने बैठते हैं, फैमिली में भी बैठते हैं, तो हम टीवी लगाते हैं, मोबाइल लगाते हैं। हमारा ध्यान नहीं होता है प्लेट में कितना खाया, क्या खाया, हम मेंटली अवेयर नहीं होते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि हम हमारे प्लेट में क्वांटिटी कितनी है। जब भी आप ध्यान दोगे तभी हम देख पाएँगे कि हमने कितना खाया और क्या खाया है। हमें जब जो पूरे सेंसेस है, हमारी आँख है, हमारे फिंगर्स है, हम जो वो रोटी है या सब्जी हम हाथ में लेते हैं तो उसका टेक्सचर क्या है वो फील करना है। स्मेल, जब हम स्मेल भी लेते हैं खाने की तो हमारे जो जूसेस है डाइजेस्टिव वो रिलीज होते हैं और वो स्मेल की वजह से हमारा पचन भी हेल्पफुल हो जाता है, हमारी सलाइवा भी प्रोड्यूस होती है, हमारे मुंह में पानी आता है, बराबर। सो हर एक जो सेंसेस है पूरा यूज करके हमें वो खाना खाना है। हमारी आँख हो गई, तो जब हम खाने का कलर देखते हैं, तो वो खाने के कलर से भी हमारे शरीर को सिग्नल मिलता है। तो फूड साइकोलॉजी भी जो चीज़ होती है वो ये कहती है कि जिनको वज़न कम करना है उन्होंने नीले कलर के प्लेट में खाना चाहिए, ताकि क्योंकि ब्लू कलर जो है वो सबसे कम अपीलिंग है हमारे पेट को, तो हमें वो खाने का ज़्यादा मन नहीं करता है। सो फूड साइकोलॉजी जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे एक और एग्जाम्पल है कि हम जो खाना खाते हैं उसको एक टेस्ट होता है। सो फॉर एग्जाम्पल शेपू की सब्जी हो गई या किसी किसी को फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है तो हम अवॉइड करते हैं, हम टेस्ट नहीं करते। बट अगर हमने कोई एक चीज 6 बार टेस्ट कर ली, हमारे शरीर को वो दी है, तो ऑटोमेटिकली वो टेस्ट डेवलप हो जाता है। वो टेस्ट शरीर को मालूम हो जाती है। इसको बोलते हैं ट्रेनिंग आवर टंग। हम ज़बान को हमारी कैसी ट्रेन करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नमक खाने में उनके ज़्यादा ही होता है, तो अगर वो खाना खाने बैठे तो शायद उसको ऐसा लगेगा कि नमक कम है। बट जो घर पे अपने नमक कम खाता है उनको लगेगा कि अरे बहुत ही ज़्यादा नमक डाला हुआ है। तो इसका कारण ये है कि सभी का थ्रेशोल्ड होता है या फिर एक लेवल होता है कि उनको वो ज़्यादा क्यों लगता है या कम क्यों लगता है। किसी-किसी को बहुत ही स्पाइसी खाना लगता है या फिर बहुत ही मीठा। ये बिकॉज़ क्यों उन्होंने अपनी टंग को ट्रेन किया हुआ है। सो एक बार अगर हम बोलते हैं कि शक्कर मेरी कमज़ोरी है, मुझे मिठाई से दूर नहीं होता है, तो ये इसके पीछे क्यों ऐसा है, क्योंकि हमने हमारे टंग को वैसे ट्रेन किया है। अगर हम हमारे टंग को ट्रेन करें, जो नेचर में खाना है वो खाना सिखाए, तो हमारी शरीर उसको पहचानेगी और उसको ही ज़्यादा माँगेगी, क्योंकि वो बैक्टीरियाज़ जो वो खाना खाते हैं वो ही बढ़ेंगे और वो ही माँगेंगे, वो ही क्रेविंग्स होंगी आपको। आपको मन ही करेगा कि आप शक्कर खाएँ या तला हुआ खाएँ या चॉकलेट्स खाएँ, ओके। एंड फिर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम वो खाना हमारे जो गॉड है, हम जिस पे विश्वास करते हैं उनको थैंक करें, उनको ऑफर करें। क्योंकि ऑटोमैटिकली हम जब थैंकफुल हो जाते हैं, शुक्रिया अदा करके जब हम बैठते हैं, तो हमारे शरीर में ऑटोमैटिकली पॉजिटिव फील होता है, खुशी महसूस होती है। सो धन्यवाद करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और जो कुछ भी मिला है, हमारे शरीर में जीवन सत्व अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होती है जब हम अ, खाने बैठते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे कि झगड़ा हुआ है या चिड़-चिड़ हुई है और आप खाना खाने बैठे तो पचन में भी तकलीफ होगी। पेट में गुड़गुड़ महसूस होगा या फिर अ, पेट में गैसेस बनी रहेगी। तो हमें इसके वजह से बहुत ही पॉज़िटिव, बहुत ही शांति से खाना खाना है। फिर नेक्स्ट ये एग्ज़ाम्पल है कि कैसे हमें मिक्स करना है, अनाज है, प्रोटीन्स है, सब्जियाँ है।
कितनी कलर की सब्जियां हैं हमारे भारत में, तो हम सभी का उपयोग करें, जैसे जैसे सीजन आता है वैसे वैसे खाना खाने का उपयोग करें। मेन इम्पोर्टेंट है कि हम ये ना देखें कि एग्जॉटिक खाना है, बेरीज है, जो इम्पोर्टेड है वो ही खाना है। जो हमारे स्टेट में लोकली ग्रोन है, लोकली जो फार्मर्स उगाते हैं, वो खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो फैट्स है, तेल है, घी है, उसका हमें ध्यान रखना है कि जो तेल का क्वांटिटी रहता है, अ, हाँ, सो फैट्स एंड ऑयल्स अभी हर एक जो स्टेट में है, नॉर्थ इंडिया में है, मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, महाराष्ट्र में पीनट का ऑयल यूज होता है, और साउथ में नारियल का तेल यूज होता है। तो ये जो सभी प्रकार के जो तेल है, सभी के बेनिफिट्स भी बहुत है और हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। स्पेशली एक अच्छी घनी जो तेल है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, और रिसर्च अभी ये भी बता रहा है कि कैसे जो रिफाइंड ऑयल है हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो अगर पॉसिबल है, आपको अवेलेबल है कच्ची घनी का तेल, तो प्लीज लेके आ जाइए। और उसको भी अगर हम रोटेट करेंगे, जैसे रेसिपी वाइज, अगर मैं कभी सरसों का तेल तो कभी तिल का तेल यूज करती हूँ, तो बेटर रहेगा, ताकि हमारे शरीर में वो वैरायटी में न्यूट्रिएंट्स मिले। तेल की जो मात्रा है, हर इंसान के पीछे 15 ml प्रतिदिन होना चाहिए, यानी कि 3 छोटा चम्मच। सो इसका कैलकुलेशन कैसे करना है कि अगर घर पे एक सदस्य है, तो उसके पीछे 15 ml, यानी कि महीने के 500 ml भरपूर हो गए। तो अगर 4 सदस्य है, तो 4 सदस्य के पीछे 500 ml पर पर्सन, तो कितना हो गया, 2 लीटर। तो अगर 4 सदस्य है, तो 2 लीटर तेल घर पे महीने का इनफ हो गया। अगर मेरे घर पे 2 लीटर से तेल ज्यादा ऊपर आ रहा है, यानी कि घर में ही बहुत ही ज्यादा प्रमाण में तेल यूज हो रहा है, इससे हम क्वांटिटी देख सकते हैं कि अगर मेरे घर पे ज्यादा तेल यूज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इससे हम हार्ट की बीमारियां भी अवॉइड कर सकते हैं। सो और घी भी है हमारे डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे पराठा हो गया, या बहुत ही खिचड़ी पे भी घी डालते हैं। सो घी का जो क्वांटिटी है, 1 चम्मच प्रतिदिन, तो एक इंसान महीना भर 150 ग्राम्स खा सकता है। ओके, सो 150 ग्राम्स प्रति महीना। तो ये हो गया फैट्स के बारे में। और हमें ये भी देखना है कि हम जो लेबल्स है, लेबल्स भी बहुत अच्छे से पढ़े। मैं विजिबल हूँ, राइट? सो लेबल्स पढ़ना भी ध्यान से है, क्योंकि शुगर, ये शक्कर जो है, हम हमारे शरीर में जब लेते हैं, क्योंकि शक्कर किससे बनता है, शुगर केन से। और अगर शुगर केन को हम प्रोसेस करते हैं, उसका न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं और फिर शक्कर बनाते हैं, तो शक्कर में खुद के जो जीवन सत्व है वो बिल्कुल नहीं रहते हैं। सो जब हम वो शक्कर खाते हैं, तो हमारे शरीर से कैल्शियम निकल जाता है, क्योंकि वो शक्कर हमारे शरीर से जीवन सत्व निकालता है। तो स्पेशली बोन्स की जो बीमारियां है, ऑस्टियोपोरोसिस अभी इंडिया में नंबर 2 पे है, तो उसके वजह से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे बोन्स को भी संभालें। सो शुगर इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डाइट से कम करें। जो रेगुलर रूटीन है, उसमें हनी है, जैगरी है, खजूर है, अंजीर है, ये सब यूज करें जो नेचुरली मीठे हैं। ओके, एंड शिलाजीत भी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। मैं भी बहुत महीनों से ले रही हूँ, एंड मैं कंटिन्यूसली एक्सरसाइज या एक्टिव रहती हूँ, स्विमिंग, योगा सभी में बहुत ही एनर्जी जाती थी। बट जब से शिलाजीत चालू किया है, मेरा एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छा है, मेरे जॉइंट्स भी बहुत अच्छे से मतलब पहले भी तकलीफ नहीं थी, बट बहुत स्ट्रांग महसूस होता है जब भी कंपटीशन हो, या फिर तुरंत पता चलता है कि मेरी एनर्जी लेवल्स बढ़ गई है। सो आहार के बारे में,
जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, आप डे के एंड में खुद को पूछिए कि आज मैंने कितनी सब्जी खाई, आज मैंने कितने फ्रूट्स खाए हैं। जो नट्स एंड सीड्स है, बादाम है, अखरोट है, इसको भी हम डाइट में रखेंगे तो हमें ओमेगा 3 भी मिल जाएगा, जो अ, हम शरीर को इन्फ्लेमेशन कम करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हम लकी है कि हमारे पास जो सप्लीमेंट्स है वो हमारे शरीर को बूस्ट देती है क्लीन करने में, हेल्दी रखने में, हमारे सभी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और मजबूत रखने के लिए। सो हम अगर अच्छे से खाए तो उसको और भी शरीर को बूस्ट मिल सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है हमारी। एंड आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं कि कैसे हेल्थ बना सकते हैं। सो आज जो मैंने आपके साथ शेयर किया एक जिस्ट था कि हमें क्या खाना है, जैसे मैंने फ्रूट ग्रुप्स के बारे में बताई और हर एक के महत्व बताए, और कब खाना है, सूर्य को कैसे फॉलो करना है, और कैसे खाना है, यानी फिर क्वांटिटी कितना खाना है वो भी बताई कि कैसे हमारा पेट है, उसका आधा पोर्शन होगा सॉलिड फूड, उसका आधा करेंगे तो लिक्विड उतना ही लेना है, और उसका हाफ हमें एम्प्टी रखना है ताकि हमारा पाचन अच्छे से हो। और फिर मैंने आपको बताया कि मिताहार और विरुद्धाहार क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे हम हमारी डेली लाइफ में इजीली रख सकते हैं। तो मिताहार और जो विरुद्ध आहार है ये आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है, और हम लकी हमारे जो इंडियन आयुर्वेदा का जो नॉलेज है वो इतना ब्यूटीफुल, इतना स्ट्रांग है। और अभी सभी जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो सभी इंडिया के योगा सीखते हैं, आयुर्वेदा सीखते हैं। सो हम लकी है कि हम ये यहाँ पैदा हुए और हम यही रहते हैं, एंड हम हमें ये नेचुरली मालूम है, तो हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए। एंड हमारे सप्लीमेंट्स भी आयुर्वेद पे बेस्ड है, और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स हमारे शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग, क्लीन और तंदुरुस्त बनाती है। एंड लाइफ में दो ही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो हेल्थ है और एक टाइम है। और अगर आपके पास हेल्थ होगी तो आपके पास भरपूर टाइम भी होगा आपको जीने के लिए, खुशी से अच्छे से रहने के लिए। एंड आपको कोई भी बुक ये नहीं बता सकती कि आपको मतलब आपके शरीर के लिए क्या अच्छा है। सो आपको ही ढूंढना है कि अगर मैं कुछ खाती हूँ, नहीं खाती हूँ, मुझे कैसे महसूस होता है। सो आपको ही मतलब आप आपके शरीर को अच्छे से जान जानने के लिए ट्राई करना चाहिए। और आज के जो भी डाइट टिप्स है या फिर कुछ आपको क्लिक हुआ हो कि आप ये चेंज कर सकते हैं, आपके रूटीन में डाल सकते हैं, तो प्लीज ऐड कर दीजिए। आपको एक दो हफ्ते में ही वो फीलिंग महसूस होगी, आपके पचन में भी तुरंत महसूस होगा। सो आज के लिए मैं ये कॉन्सेप्ट्स लेके आई हूँ। सो आई होप कि आप अप्लाई करें। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने आपका टाइम दिया मुझे सुनने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सर गुरप्रीत सर, हरपाल सर, एंड एवरीवन। सो ओवर टू यू सौदाकर सर। जी मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपका सेशन बहुत ही शानदार रहा, थैंक यू, वेलकम। और मर्सी मैम, आपका बहुत ही शानदार सेशन रहा, और आशा करता हूँ कि सभी जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पर अपनी पूरे परिवार के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जैसे जैसे मैम ने बताया आप सभी को कि आप अपने डाइट को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, इसको किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। आप अपना, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो